ओके क्लास, हम क्लास डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। यूएमएल क्लास डायग्राम के लिए हमने देखा कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन में हम क्लास का नेम मेंशन करते हैं, सेकंड में फील्ड्स को मेंशन करते हैं और थर्ड में मेथड्स को मेंशन करते हैं। तो इसको मैनुअली हमने ड्रॉ करके देखा था व्हाइट बोर्ड पर, पेपर पर, लेकिन हमें इसको टूल के ऊपर भी बनाना आना चाहिए। तो वी नीड टू एक्सप्लोर एमएस विजियो फॉर दिस। जैसे आपने पहले फ्लो चार्ट शायद एमएस विजियो पे बनाया है, इसी तरह से अभी हम यूएमएल क्लास डायग्राम भी जो है वो एमएस विजियो पे बनाएंगे। और भी हैं कुछ इसके लिए टूल, जैसे आपके पास स्टार यूएमएल एंड अदर टूल्स, लेकिन आई प्रेफर कि आप यूएमएल के लिए अभी के लिए विजियो को जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सर्च बार में जैसे पहले हम फ्लो चार्ट्स के लिए जो है वो शेप्स सर्च किया करते थे, अभी के लिए हमने यहाँ पर सर्च किया क्लास। तो क्लास के रिगार्डिंग आपको ये दो चीजें नजर आ रही हैं, तो आपने यूएमएल क्लास वाला जो कंपोनेंट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको देख रहे हो कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप ही है समहाउ, और इसके तीन जो है वो कंपोनेंट्स हैं आपके सामने। तो यस, द फर्स्ट कंपोनेंट इज अबाउट क्लास नेम, हमारी क्लास का नाम। लेट्स से वी आर गोइंग टू डिजाइन अ स्टूडेंट क्लास, तो हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट हो सकता है, और डेफिनेटली ये वही कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा होगा, जैसे कि हमने कहा कि क्लास के नेम के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज होगा, और क्लास के कन्वेंशन जो है वो हमने फॉलो करने हैं। तो ये हो गया हमारी क्लास का नाम। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स के लिए हमारा सबसे पहला सिंबल होगा एक्सेस स्पेसिफायर का, विच इज माइनस। एट दिस स्टेज माइनस मीन्स के प्राइवेट है हमारी फील्ड। तो हमारे जो फील्ड्स हैं वो डाटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने अपनी फील्ड्स को यानी इंस्टांस फील्ड्स को यानी वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा रही हूँ। आफ्टर दैट हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर के बाद कॉलन का साइन, कॉलन के साइन के बाद डेटा टाइप। तो ये कुछ तरीका है हमारे फील्ड्स बनाने का। एक्सेस स्पेसिफायर का सिंबल, आफ्टर दैट आइडेंटिफायर, आफ्टर दैट कॉलन, और कॉलन के बाद डेटा टाइप, ठीक है। वी मे हैव अनदर डेटा मेंबर, सीजीपीए, सीजीपीए विद डबल डेटा टाइप। डू यू सी दिस? तो माइनस का साइन इंडिकेट्स कि ये फील्ड्स हमारे प्राइवेट होंगे। फील्ड का नाम जो है वो एज पर कन्वेंशन ही होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी रखे थे। तो मे बी जेंडर, जिसका हम सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है वो अपने पास स्टोर करेंगे। मेक सेंस? तो ये तरीका हो गया डाटा मेंबर्स को या इंस्टांस फील्ड्स को यूएमएल क्लास डायग्राम में लिखने का, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो हमारे पास मेंबर मेथड्स के लिए है, और मेंबर मेथड्स का हमें पता है कि वो पब्लिक इन नेचर होते हैं। तो पब्लिक मेंबर्स को हम प्लस साइन के साथ जो है वो हाईलाइट करते हैं, तो प्लस गोज फॉर पब्लिक। फिर उसके बाद हमारे मेथड का नाम होगा। मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर्स और कुछ और सपोर्टिंग मेथड्स। तो सबको जो है वो हम यूएमएल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं चंद की अगर बात करूं, तो वी मे हैव अ कंस्ट्रक्टर विद स्टूडेंट नेम। डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? क्लास के नाम के जैसा, तो ये इसी वजह से जो है इसका नाम मैंने स्टूडेंट रख लिया। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और अभी के लिए मैं जीरो आर्ग्यूमेंट के जो है वो प्लान कर रही हूँ, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ठीक है। वी मे हैव अनदर कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड होगा, और इसमें कुछ पैरामीटर्स शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी हम इसी तरह से करते हैं, पहले आइडेंटिफायर और उसके बाद डेटा टाइप, कॉमा सेपरेटेड, आइडेंटिफायर, कॉलन, और डेटा टाइप, अगेन कॉमा फॉर द सेपरेशन, आइडेंटिफायर, और उसके बाद डेटा टाइप। मेक सेंस? तो इस तरह से हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। मे बी वी हैव अनदर पैरामीटर विद द कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसमें हमने शायद जेंडर स्टोर करना है और उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो वी कैन हैव कंस्ट्रक्टर लाइक दिस। हम इस शेप को ना रिसाइज भी कर सकते हैं। इफ यू सी के हमारा कंटेंट जो है वो बाउंड्री से एक्सीड कर रहा है, तो यू कैन सिंपली रिसाइज इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इजी गोइंग है, तो इस वजह से आप इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यू नीड टू लर्न द टूल्स एज वेल। तो वी मे हैव अनदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स अगर हमें रिक्वायर्ड है। बाकी सिंटेक्स आपको समझ आ गया कि आपने कंस्ट्रक्टर्स को इस तरह से लिख लेना, ठीक है। वी मे हैव सम अदर मेथड्स लाइक गेटर, सेटर्स। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सारे पेर सभी फील्ड्स के लिए गेटर सेटर्स लिखे जा सकते हैं। तो कुछ को हम प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं।
बाकियों को मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस में। तो अगर हमारे पास कोई सेटर मेथड है सेट नेम के लिए, तो सेटर्स का हमें पता है पैरामीटर लिस्ट में हम पैरामीटर पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मे बी वी हैव नेम, जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और इस मेथड की कोई रिटर्न टाइप है, इसलिए हम पैरामीटर लिस्ट के बाद ये कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, सेटर्स की रिटर्न टाइप होती है वॉइड। इसी तरह से पब्लिक हमारे पास गेट नेम भी हो सकता है, और गेट नेम यानी गेटर्स के जो मेथड्स होते हैं वो सारे पैरामीटर इनकी एम्प्टी होती है। हाँ, लेकिन इनकी रिटर्न टाइप होती है एज पर द फील्ड टाइप। मेक सेंस? वी मे हैव अनदर सेटर फॉर रोल नंबर। अगर ये सेटर है तो इसकी पैरामीटर में क्या जा रहा होगा, कोई पैरामीटर जा रहा होगा, तो रोल नंबर की जो डाटा टाइप है उसी के अकॉर्डिंग। तो वी मे हैव अ फील्ड लाइक दिस, और उसकी हमने डाटा टाइप मेंशन कर दी। अब ये ऑर्डिनरी मेथड्स हैं, यानी ये हमारे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। देखा आपने कि कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने कॉलन नहीं लगाया पैरामीटर के बाद, और ना ही कोई रिटर्न टाइप लिखी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती ही नहीं। लेकिन जिनकी रिटर्न टाइप होती है उसको आपने इस तरह से कॉलन के साथ जरूर मेंशन करना है। तो सेटर्स की रिटर्न टाइप है हमारे पास वॉइड, तो वो हमने लिख दी। अगेन वी मे हैव गेट रोल नंबर, पैरामीटर लिस्ट खाली, और इसकी भी रिटर्न टाइप डेफिनेटली एज पर द डाटा टाइप ऑफ फील्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सपोर्टिंग मेथड्स हो सकते हैं। शायद हमने फील्ड्स डिस्प्ले करानी है तो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। शायद हमने कोई ऐसा मेथड लिखना हो जो कि कंपेयर कर रहा हो कि दोनों में से इन एनी कॉन्टेक्स्ट बेटर स्टूडेंट कौन सा है, या बेटर सीजीपीए किसका है, या कुछ भी। तो कोई ऐसा मेथड भी हो सकता है जो अपने पास आर्ग्यूमेंट में क्या रिसीव कर रहा हो, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा हो। तो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट हमने स्टडी किया, ये उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एनीवेज, अगर कोई मेथड जो भी चीज रिसीव कर रहा है उसको एज पर डाटा टाइप जो है वो हम लिख देंगे। तो अगर इस मेथड का नाम इज से स्टार्ट हो रहा है, फॉर श्योर ये क्वेश्चनिंग सेंस में आ रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो ट्रू और फॉल्स यानी बुलियन डाटा टाइप के साथ होगा। हाँ, अगर कोई मेथड ऐसा होता कि हमने प्रिंट करना है किसको, बेस्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को, और बेस्ट जो है वो अमंग ऑब्वियसली मल्टीपल होगा, तो शायद इसके पास मल्टीपल मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। किस टाइप के, स्टूडेंट टाइप के, आर्ग्यूमेंट टू विद दिस नेम, वी मे हैव अनदर वन, इसकी भी डाटा टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। और इस मेथड का नाम सिर्फ जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसने शायद सिर्फ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए फॉर श्योर इसकी रिटर्न टाइप वॉइड इज फाइन ना। तो बस आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने क्या करना है, अपने एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर थ्री इंफॉर्मेशन या थ्री कंपोनेंट्स कंप्लीट करना है। पहला कंपोनेंट क्लास का नाम, सेकंड कंपोनेंट इंस्टांस फील्ड्स, और थर्ड वन इंस्टांस मेथड्स। अब इनके अंदर मेथड्स के अंदर जितने भी आपका प्लान है कि आपकी क्लास में मेथड्स होंगे वो आपने सारे यहाँ पर इस फॉर्मेट में राइट करने हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ पर है, फील्ड्स के केस में यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफायर लिखते हो और डाटा टाइप बाद में लिखते हो, और बीच में कॉलन एज ए सेपरेटर यूज हो रहा है। पैरामीटर हमारे जो फील्ड्स हैं ये चूंकि प्राइवेट होते हैं इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया है। हमारे मेथड्स चूंकि पब्लिक होते हैं इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया है। इसके पैरामीटर के अंदर भी हम हमेशा ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फील्ड्स को के लिए किया है, पहले आइडेंटिफायर फिर कॉलन फिर डाटा टाइप। आइडेंटिफायर पहले, कॉलन बाद में, डाटा टाइप बाद में। ठीक है, तो जिन मेथड्स की रिटर्न टाइप है वो हम उसको कॉलन के बाद लिखेंगे। तो वॉइड इस केस में थी, वो हमने वॉइड लिख दी। इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग थी, तो हमने इस तरह से कॉलन सेपरेटेड मेथड को जो है वो मेथड के नाम के बाद, पैरामीटर लिस्ट के बाद, क्लोजिंग पेरेंथेसिस के बाद कॉलन एंड रिटर्न टाइप मेंशन कर दी। ठीक है, तो जितनी भी आपकी प्लानिंग में शामिल है कि आप जो है अपनी क्लास के अंदर ये मेथड्स बनाओगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो यूएमएल क्लास डायग्राम आपको टूल पे भी बनानी आनी चाहिए, और फॉर श्योर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इसको जो है वो डिजाइन कर रहे होंगे। तो ये एक मिनिमम एक सिंगल यूनिट है आपके उस फुल फ्लैश प्रोजेक्ट की जो है वो यूएमएल के लिए। तो अभी के लिए हमें एक क्लास एटलीस्ट बनानी आनी चाहिए। इन फ्यूचर हम मल्टीपल क्लासेस बनाकर उनके आपस में जो है ऊप रिलेशन जो है वो देख रहे होंगे, मे बी इनहेरिटेंस में भी, एसोसिएशन में भी, कंपोजिशन एंड ऑल। तो अभी के लिए इस स्टेज पर आप अपना क्लास डायग्राम जो है वो यूएमएल क्लास डायग्राम जो है बनानी सीख लीजिए। कोई क्वेश्चन हुआ तो यहीं पर आप जो है वो पोस्ट कर दें।
वरना आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर ले मेरी ईमेल आईडी पर। बाकी हम ऑनलाइन सेशन में इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करते हैं। अल्लाह हाफिज।